बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अमेजिंग बीफ़ बर्गर की रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने। एक्चुअली बीफ़ बर्गर तो बाद में आएगा, इसमें आप लोगों को बीफ़ कबाब की ऐसी अमेजिंग रेसिपी मिलेगी जिसका टेस्ट इतना यूनिक, इतना डिलीशियस है और इन कबाब को आप किसी भी तरह प्रेजेंट या एंजॉय कर सकते हैं। आप इन कबाब को पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, फ्राइड राइस के साथ या पराठा रोल में फिलिंग के लिए या बीफ़ बर्गर बनाने के लिए या सैंडविचेस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बीफ बर्गर की ऐसी रेसिपी है जो मुझे इंस्पिरेशन केएफसी मैकडॉनल्ड्स के बीफ बर्गर से मिला था। मैं सोचती थी कि लोग शायद इनके केएफसी मैकडॉनल्ड्स के डिस्टिंक्टिव टेस्ट की वजह से शायद इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो हम लोग आप लोगों को उससे अमेजिंग टेस्ट आप लोगों को सिखाते हैं। रेसिपी उससे भी मज़े की सिखाते हैं अगर आप टेस्ट की वजह से नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है जब अपने मुसलमान बहन भाइयों को सब कुछ मालूम होने के बाद, अवेयरनेस होने के बाद, उनको कन्विंस करने के बाद वो ढिठाई से हमारे सामने बच्चों को अपने और खुद केएफसी खिलाते हैं और कहते हैं मैं तो बच्चों को केएफसी मंगवा के दिया है। मतलब ढिठाई की इंतहा है। अगर टेस्ट की वजह है तो वो टेस्ट आप इस रेसिपी के ज़रिए उससे बेहतर हासिल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपने बीफ का कीमा लेना है, एक चॉपर में मिक्सचर में डाल लें। उसमें उबले हुए मटर, उबले हुए आलू, स्वीट कॉर्न डाल के उसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज डाल के फिर उसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर ऑप्शनल है और गरम मसाला भी ऑप्शनल है। अगर डालें तो अच्छा टेस्ट आएगा, अगर नहीं पसंद तो आप ना डालें। ये सब डाल के इसे पहले सिंपली ऐसे मिक्स करें। फिर 3 से 4 मिनट मिक्स करने के बाद आप इसमें 1 अंडा और ऑयल डाल दें। 1 किलो कीमा में मैंने 1 अंडा डाला है। अगर आपका कीमा इससे ज़्यादा तो आप उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अंडे बढ़ा सकते हैं, ऑयल भी बढ़ा सकते हैं। फिर इसे 2 से 3 सेकंड अंडा और ऑयल डालने के बाद मिक्स करें और बहुत मज़े सा एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इस मिक्सचर को आप किसी भी शेप में आप कबाब, अगर पुलाव, फ्राइड राइस या बिरयानी के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं तो जो लंबे वाले कबाब होते हैं वो शेप बना लें। अगर आप इनको बर्गर बनाने के लिए इस्तेमाल करें इन कबाब को तो सिंपल शामी कबाब वाला शेप दे दें। अगर आप इनको सिंपली प्रेजेंट करना या खाना चाह रहे हैं तो गोला कबाब का शेप दे सकते हैं। आप गोला कबाब कढ़ाई भी बना सकते हैं, क्रीमी गोला कबाब कढ़ाई। अच्छा जी, किसी भी शेप में इनको आप अच्छे से रोल अप करने के बाद आप इनको चाहें तो बिल्कुल ऐसे कच्चे फ्रीज़ कर लें और जब आपने कभी खाना हो तो इसको निकाल के आप लोग फ्राई कर सकते हैं। और अगर आप हाफ़ फ्राई करके फ्रीज़ कर लें तो वो बेस्ट है, फिर आप 1 महीना इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। मैंने बर्गर बनाए थे तो मैंने चीज़ी बर्गर बनाए हैं। 1 लेयर शामी कबाब का बना के उसके अंदर मैंने चीज़ सेंटर में उसके रख के फिर दूसरा लेयर ऊपर से शामी कबाब का लगा के अच्छे से इसको चिपका के शामी कबाब की शेप दे दी। और मैंने गोला कबाब भी बनाए थे चीज़ी, उसके लिए भी रोल अप करते हुए मैंने उसके अंदर चीज़ का सेंटर में एक पीस रख दिया। कबाब को शेप देने के बाद एग वॉश में इसको अच्छे से डिप करके ब्रेड क्रम्स में, ये मैं बर्गर के लिए तैयार कर रही हूँ, ब्रेड क्रम्स कोट करके इनको मैंने डीप फ्राई किया। उसके बाद डीप फ्राई करने के बाद एक साइड पे रख लिया और बचे हुए एग वॉश और ब्रेड क्रम्स में मैंने इसके साथ बर्गर के साथ एंजॉय करने के लिए बच्चों के फ्राइज़ भी बनाए थे। उनको भी एग वॉश में डिप करके ब्रेड क्रम्स कोट करके तो उबले हुए आलू से फ्राइज़ बनाए थे, बहुत मज़े के बनते हैं, डिफरेंट सा टेस्ट आता है, सॉफ्ट सा, स्मूथ सा। अच्छा जी, बर्गर की ब्रेड के अंदर आप अपने फेवरेट सॉस डाल सकते हैं। आप चाहे तो मायोनीज़ और मस्टर्ड पेस्ट और टमाटो केचप में फ्राइड अनियन जो होते हैं ना, थोड़े सॉफ्ट से जूसी से, वो वाले अनियन डाल के अच्छे से एक मिक्सचर में मिक्स कर लें अगर आप केएफसी का टेस्ट चाहते हैं एग्जैक्ट। वरना सिंपल मायोनीज़, टमाटो केचप, मस्टर्ड पेस्ट के थोड़े से ड्रॉप्स लगा के कच्चा प्याज, टमाटर और इसमें लेटस और आइसबर्ग लगता है। मुझे लेटस और आइसबर्ग का फ्लेवर बहुत ही बकवास लगता है, ट्रस्ट मी। वो सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, खाने में उसका टेस्ट बहुत ही बदमज़ा सा लगता है। मैं तो हमेशा पत्ता गोभी, जिसे बंद गोभी बोलते हैं, वो यूज़ करती हूँ क्योंकि वो मैं इजीली खा लेती हूँ, उसका टेस्ट पसंद है। और जलेपेनोज़ का एक स्लाइस, या अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर पसंद है उसका तो आप 2 भी डाल सकते हैं। फिर इसको अच्छे से असेंबल करने के बाद आप एंजॉय करें सैलड के साथ और गोला कबाब और फ्राइज़ के साथ। बहुत मज़े की रेसिपी है। इन कबाब को आप, ये जो बीफ़ कबाब की रेसिपी है, इसको बहुत तरीक़ों से आप लोग
इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं मेहमानों को, या खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम दूसरे तरीक़ों से किस तरह हम लोग इंजॉय कर सकते हैं वो भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल इन कबाब से बीफ बर्गर और सिंपली इन कबाब को आप चीज़ी कबाब को किस तरह इंजॉय कर सकते हैं, इस वीडियो में वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड सपोर्ट फ़लस्तीन, फ्री फ़लस्तीन।